नमस्कार। कभी कभी ये ख्याल आता है कि कुछ आवाजें, कुछ ध्वनियां इतनी असरदार क्यों लगती हैं। क्या ये सिर्फ एक वाइब्रेशन है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन मंत्र के सफर पर निकलने वाले हैं, उसकी ध्वनि की परतें हटाकर उसके गहरे अर्थ के दिल तक पहुंचने के लिए। तो ये है वो ध्वनि जिसकी हम बात कर रहे हैं। बस एक पल के लिए इसके प्रवाह को महसूस कीजिए। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हद पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। इसकी जो लय है, इसका जो कंपन है, वो महसूस होता है ना। इसमें एक अलग ही शक्ति है। लेकिन ये खूबसूरत सी ध्वनि असल में कहना क्या चाहती हैं? इन शब्दों के पीछे संदेश क्या है? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना। तो चलिए इस प्रार्थना को शब्द दर शब्द समझना शुरू करते हैं, बिल्कुल इसकी शुरुआत से। तो सब कुछ शुरू होता है आनंद शब्द से, मतलब परमानंद या बहुत गहरी खुशी। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी खुशी नहीं है जो आती जाती रहती है। जब मंत्र सानंद मानंद कहता है तो वो उस खुशी की बात कर रहा है जो हमारे होने का, हमारे वजूद का हिस्सा है। एक ऐसी खुशी जो अंदर से आती है, जिस पर बाहर के हालात का कोई असर नहीं होता। और अब आता है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया। मंत्र में जिक्र है हत पाप वृंदम का, जिसका मतलब है पापों के झुंड को खत्म कर देने वाला। ये तो एक बहुत बड़ा भरोसा है ना। ये एक तरह से शुद्धिकरण और आज़ादी की बात करता है कि अपनी गलतियों के बोझ से मुक्त होने का एक रास्ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो आनंद और शुद्धि देने की कमाल की शक्ति है, ये है किसके पास? अच्छा, मंत्र हमें अंदाजा लगाने के लिए नहीं छोड़ता, वो हमें एक बहुत खास तरफ इशारा करता है। और ये रहा जवाब, वाराणसी नाथम, मतलब वाराणसी के स्वामी। तो अचानक से आनंद और पापों को मिटाने वाले जो बड़े बड़े विचार थे, वे खास पहचान से जुड़ जाते हैं। और वो पहचान है प्राचीन और पवित्र शहर वाराणसी के संरक्षक देवता की। अब देखिए कि ये प्रार्थना कितनी खूबसूरती से बनाई गई है। मंत्र में बताया गया हर गुण, चाहे वो आनंद का स्रोत हो, पापों को नष्ट करने वाला हो या बेसहारा लोगों का रक्षक हो, वो सीधे सीधे एक खास नाम से जुड़ा है, वाराणसी नाथम श्री विश्वनाथम अनाथनाथम। ये बिल्कुल एक पहेली की तरह है जिसके सारे टुकड़े जुड़कर उस देवता की एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं, उनकी अलग अलग शक्तियों को दिखा रहे हैं। तो अभी तक तो मंत्र उस देवता के बारे में था, उनकी शक्ति, उनका स्वभाव। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब फोकस बदल जाता है। अब बात सिर्फ उनकी नहीं है, बात हमारी है। ये वो पल है जब ये प्रार्थना बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाती है। और ये सब कुछ आकर सिमट जाता है इन दो सरल लेकिन बहुत गहरे शब्दों में, शरणम प्रपद्ये। यही इस पूरे मंत्र का दिल है। शरणम प्रपद्ये का सीधा सा मतलब है मैं शरण लेता हूं या मैं खुद को सौंपता हूं। बस यही इस मंत्र का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक तरह से अपने मैं को पीछे रखकर एक बड़ी शक्ति पर भरोसा करना है। ये भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी घोषणा है। ये मानना कि हमें सुरक्षा और मार्गदर्शन की जरूरत है। तो अब जब हमने हर टुकड़े को समझ लिया है, तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब इस मंत्र की पूरी तस्वीर को महसूस करते हैं, इसके पूरे मतलब के साथ। तो वो ध्वनि जिससे हमने शुरुआत की थी, अब वो इस गहरे अर्थ में बदल जाती है। जो आनंद के वन में रहते हैं, जो सारी खुशियों का स्रोत हैं, जो पापों के समूह को नष्ट करते हैं, जो वाराणसी के स्वामी हैं, बेसहारा लोगों के रक्षक हैं, उन श्री विश्वनाथ के आगे मैं समर्पण करता हूं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये पूरी कहानी है, गुणों की, पहचान की और आखिर में समर्पण की। और यहीं पर मैं इस खोज को एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जब हम किसी ध्वनि के पीछे का अर्थ जान लेते हैं तो क्या होता है? क्या इससे उस मंत्र को महसूस करने का तरीका बदल जाता है? क्या समझ उसकी शक्ति को और भी बढ़ा देती है? ये सोचने वाली बात है।